प्रेज लॉर्ड। आज विषय है संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 9 पद संख्या 14 से 17 तक। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और ये बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद से कुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती, अंगूरी बह जाती और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए जो सुसमाचार है उनमें विशेषकर प्रभु 3 दृष्टांत हमारे सामने रखते हैं। पहला दृष्टांत नहीं है कि उनसे सवाल किया जाता है कि आपके शिष्य क्यों उपवास नहीं करते, जबकि फरीसी और यूहन्ना के शिष्य जो है उपवास करते हैं। और प्रभु 2 दृष्टांत भी सुनाते हैं। पुराने कपड़े के साथ नए कपड़े नहीं सिए जाते, और उसी प्रकार पुराने मशकों में नई अंगूरी नहीं रखा जाता। सर्वप्रथम हम जो पहला सवाल है उस पर मनन करते हैं। प्रभु के शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? सवाल यह है, सवाल उन लोगों का है जो यूहन्ना के शिष्य है। यूहन्ना का शिष्य का मतलब होता है कि शायद वे बहुत कठोर तपस्या के साथ में अपने आप जीवन बिताते हैं, क्योंकि यूहन्ना स्वयं कठोर तपस्या के साथ में अपने जीवन बिताए थे। तो वाजिब है उनके शिष्य भी इसी प्रकार के कठोर तपस्या में अपने जीवन को बिता रहे हैं। और उसके सामने जब वे अपने आप को प्रभु के शिष्यों की तुलना करते हैं, वे देख रहे हैं कि उनके शिष्य कोई उपवास नहीं कर रहे हैं। यीशु के शिष्य का यही तात्पर्य है, वे कोई उपवास नहीं कर रहे हैं। जब खाना मिल जा रहा है तब खाने लगते हैं। उसका एक कारण मैं आप सबों को पहले भी बताया हूं कि या प्रभु को या उनके शिष्यों को ये कभी निश्चित नहीं था कि उन्हें कब भोजन मिल सकता है और कब नहीं भी, क्योंकि 12-13 जन की ये टोली को खाना देना इतना आसान बात नहीं था। और प्रभु और उनके शिष्य 3 साल घूम घूम कर बिल्कुल नोमाड का जीवन जीते थे, यहां से वहां वहां से यहां, उनका कोई ठिकाना नहीं था। आज यहां पर है तो कल और कहीं पर है। तो ऐसे में उनके लिए भोजन का प्रबंध करना इतना आसान बात नहीं था, और उनमें कोई काम नहीं कर रहे थे। कुछ भक्त महिलाएं जो थी वो उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन वो भी कितना किए होंगे ये नहीं पता है। लेकिन यूदस उनके पैसे का इंतजाम या पैसे के बारे में रख रखाव करते थे। तो एक स्वाभाविक बात हो सकती है, इतनी एक बड़ी टोली को हर समय का भोजन हर दिन मिलना इतना आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने रोज चमत्कार दिखा के अपने शिष्यों को खाना खिलाया हो, नहीं। ऐसा भी नहीं कि रोज उन्हें कोई अपने घर में भोजन के लिए या भोज के लिए आमंत्रित किया हो, यह भी नहीं। तो यह वाजिब है और स्वाभाविक है कि ऐसे भी दिन आए होंगे जब उन्हें भोजन भी नहीं मिला हो। तो इस वजह से देखने वालों को कि यही लगता है कि यह कोई उपवास नहीं कर रहा है, कोई उस तरह का त्याग तपस्या नहीं कर रहे हैं।
प्यारे भाई और बहनों, तो प्रभु उनका डिफेंड करते हुए अपनी बातों को रखते हैं। अभी दुल्हा मैं स्वयं उनके साथ में, अगर मैं उनके साथ हूं तो यह जश्न बनाने का समय है, और ऐसा समय भी आएगा जो कुछ समय के बाद आया जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, और उस समय वह उपवास करने लगेंगे। और यही हमें होते हुए दिखता है। प्रभु के मृत्यु तक शायद वह उनके साथ जश्न मनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और उनके मृत्यु के बाद जब वह साक्ष्य प्रभु के देने लगे तो उनके ऊपर तमाम बंदिशें, तमाम यातनाएं, तमाम जुल्म होने लगे। यही हम सब कोई देखते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, कि उपवास का क्या कोई महत्व है? बिल्कुल है। अगर कोई कहता है कि उपवास का महत्व नहीं है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति उपवास करना ही नहीं चाहता है, अपने जीवन में त्याग करना ही नहीं चाहता है। तभी एक व्यक्ति कह सकता है कि उपवास का महत्व नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल हमारे लोगों के बीच में और पुरोहितों के बीच में भी इस प्रकार की बातें चलती हैं कि उपवास करने से क्या होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ होगा, क्योंकि प्रभु के वचनों के आधारित प्रभु हमको सिखाते हैं कि इन चीजों को भगाने के लिए त्याग, तपस्या और उपवास की जरूरत होती है। नरक के शक्तियों के साथ लड़ने के लिए हमें उपवास से ताकत अर्जित करना है। वो ऐसा ही यूं ही जीवन जीने से हमें अर्जित नहीं होता है। तो इसलिए उपवास का अपना महत्व है। जब जरूरत पड़े हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है और उससे परा और इन तमाम चीजों के साथ लड़ना है, तो ताकत अर्जित करने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यही हम सबको कहते भी हैं। अगर आज उपवास नहीं कर रहे हैं, कल ऐसा दिन आएगा जब वे उपवास करेंगे और हम भी उपवास करेंगे। विशेष रूप से अगर प्रभु से कोई शक्ति किसी को अर्जित करनी हो, उनके जीवन में त्याग, तपस्या और उपवास का बहुत बड़ा योगदान है। आमीन।